ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। आप पार्टी के विधायकों को, दिल्ली में जो आप पार्टी की सरकार है उस पर काफी लंबे समय से इस बात की तलवार लटक रही थी। आज उसके विधायक थे 20 विधायक, जिनको अयोग्य करार दे दिया गया था संसदीय सचिव के लाभ के पद के मामले में। इस पर हाईकोर्ट ने आप पार्टी को एक बड़ी राहत दी है और अभी ये केवल एक राहत है, मामला ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह खत्म हो गया है। चुनाव आयोग को दोबारा से इस मामले में आप पार्टी के जो विधायक हैं उनको उनकी याचिका सुनने का दोबारा आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में राहत दी है। हाईकोर्ट ने विधायकों की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने आयोग से कहा है कि इस मामले में दोबारा सुनवाई की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत बताते हुए फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि ये केवल एक राहत है, फैसला निरस्त नहीं हुआ। यह मामला मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के बाद शुरू हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ही 8 सितंबर 2016 को विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्तियों को रद्द किया था। 19 जनवरी को लाभ का पद रखने का चुनाव आयोग ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी, जिसे मंजूरी मिलने पर केंद्र ने अयोग्य घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस के तहत सुनवाई करते हुए हमें वापस चुनाव आयोग को कहा इसकी दोबारा सुनवाई हो, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, जो नहीं हुआ ऐसा लगता है, और हम लोग वापस विधायकों के विधानसभा के सत्र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों की जीत है, क्योंकि इस सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की कोशिशें की जा रही थी, जिसमें एक बार फिर से इन्हें मुंह की खानी पड़ी है जो साजिश करती है। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जो वकील ने कहा आपके 8 विधायकों ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद केंद्र के नोटिफिकेशन जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित किया गया को रद्द करने की अपील की। सूचना के दौरान कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि ये फैसला किन तथ्यों के आधार पर लिया गया। इस फैसले से आप पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। अब इलेक्शन कमीशन केस की दोबारा मौखिक सुनवाई करके आखिरी फैसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट के आप पार्टी पर दिए इस फैसले के बाद कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जैसे केजरीवाल ने कहा कि यह सत्य की जीत है, तो वहीं कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि यह केवल एक राहत है और इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इस पूरे मामले पर जब से मामला शुरू हुआ था उसके बाद से काफी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार उन लोगों को जानबूझकर परेशान कर रही है। मैं इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले श्याम सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे सवाल करूंगा कि सर, जिस तरह से ये जो पूरा मामला हाईकोर्ट ने जो राहत दी है और अभी ये माना जा रहा है कि केवल एक राहत है, अभी तो और सुनवाई, उसको जो चुनाव आयोग है वो सुनवाई इस मामले पर करेगा, क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह से अब ये मामला करवट ले सकता है? देखिए सुधांशु जी, ये बात तो ठीक थी कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने सुनवाई तत्काल करके निर्णय कर दिया और आपने आप पार्टी के लोगों को सुना तक नहीं, उनको मौका नहीं दिया, जबकि वो यही कह रहे हैं और वो कोर्ट में इसी बात को लेके गए कि हमारा पक्ष सुना जाना चाहिए था और चुनाव आयोग ने हमको नहीं सुना और आप उन्होंने निर्णय कर दिया। वो कहते हैं कि दबाव में किया, सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि आपको नोटिस जब जारी किए थे वो कहते आए नहीं, लेकिन वो कह रहे कि हमको सुनवाई का अधिकार है, 200 विधायकों को नहीं दिया गया। तो आज की स्थिति में जो हाईकोर्ट ने यही कहा है कि चुनाव आयोग सुनवाई करे इनकी, और इनको जब उन्होंने पूछा कि आपने किस तथ्य के आधार पर इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग तथ्यों को रख नहीं सका जी। इसलिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हाईकोर्ट ने कि आप पहले इनको सुनिएगा और उसके बाद फिर निर्णय करिएगा। तो दोबारा सुनवाई होगी और उसमें आप पार्टी के लोग अपनी बात कहेंगे। तो एक लोकतंत्र में जिस प्रकार का सबको अधिकार है कि किसी को हटाने से पहले उसको
उसको सारी चीजें सबूत वगैरह सब चीज सब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अगर आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो दूसरे थे वो करते, आप निर्णय करने का, तत्काल निर्णय करने का अधिकार आपको कहां से है? तो इसलिए ये जो आप पार्टी के खिलाफ जो डिसीजन तत्काल किया गया, क्योंकि आप वही चीज राजस्थान में लागू होनी चाहिए जी। राजस्थान में वो की वही स्थिति है कि जब आप पार्टी ने वहां विधानसभा में आपने पारित कर दिया जी कानून, और एलजी ने उसको लौटा दिया। एलजी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, अब यहाँ क्या हो रहा है? राजस्थान में भी अशोक गहलोत, क्या अशोक परनामी, कालीचरण सराफ और एक अपने विद्याधर आते हैं अपने नरपत सिंह नहीं, आपके राजपाल सिंह शेखावत, इन तीनों की याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में की गई थी। उन्होंने भी यही चीज चार्ज लगाया था कि कांग्रेस उस समय शासन में थी और कांग्रेस ने के खिलाफ लग रहे थे, तो अब वो पेंडिंग आज भी है, उसके ऊपर डिसीजन पूरा नहीं हो पाया। और राजस्थान विधानसभा ने भी जो लाभ का पद के बारे में जो कानून पारित किया है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। जो स्थिति दिल्ली में वो स्थिति राजस्थान में भी है। राजस्थान में आप अयोग्य घोषित नहीं करते क्योंकि आपको सरकार फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें निश्चित रूप से जब दिखता है कि एक कानून का जहां कानून बना ही नहीं, हमारे यहाँ भी कानून नहीं बना, उसको जब कानून का दर्जा ही नहीं मिला तो हम उसको राजस्थान में कैसे लागू कर सकते हैं और दिल्ली में लागू नहीं करते। तो ये चीज निश्चित रूप से सामने दिखती है, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ नहीं बोलना चाहती। कांग्रेस चाहती कि पुराने टाइम में उन्होंने लाभ दिया था, आज फिर संसदीय सचिव बनाए हुए हैं, नियमों के खिलाफ बने हुए हैं। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि लाभ का पद नहीं, कि पहले तो विधानसभा, पहले जो आपने देखा होगा कि जो सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष होती थी तो आपके संसदीय सचिव एज ए मंत्री जवाब देने लग गए थे यहाँ पर, तो उस पर प्रतिबंध लगा। अब आप मंत्री के अनुसार तो नहीं होते, केवल उनको गाड़ी घोड़े सुविधाएं सारी मिलती है। तो आप ये सारी सुविधाएं अगर आप एक दिल्ली में कुछ और करो, राजस्थान में कुछ और करो, तो ये समानता नहीं। तो हाईकोर्ट का जो चीज है उसने आज निर्णय ठीक है और उसको उनको निश्चित रूप से आप पार्टी के लोग सुनवाई का अधिकार में वहां जाएंगे और बताएंगे कि हमारे को क्यों कर रहे हो और सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि उनको भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकें और उस बात पे उनकी सुनवाई हो। लोकतंत्र में इसका अधिकार सबको है। मेरे साथ इस चर्चा में पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद भंडारी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास सीधे जाना चाहूंगा। पूनम चंद जी, हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन है ये एक बड़ी राहत है, और उसके बाद जब जो केजरीवाल जी का जो बयान आया कि एक सत्य की जीत है, मैं तो इसी बयान पे आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर किस तरह देख रहे हैं आप पूरे इस मामले को? देखिए, जिस दिन ये फैसला हुआ था उसी दिन हमने कहा था, अगर आपके इस चैनल पर आप देखेंगे डिबेट, तो मैंने कहा था बिल्कुल इलीगल है ये। और हालांकि आपने कहा था कि राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं किए हैं, तो मैंने ही कहा था उस समय कि राष्ट्रपति महोदय जो कि प्रथम नागरिक है देश के, जिससे मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये फैसला अनुचित है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर दिया, रिकमेंडेशन कर दिया, उसके बाद में उनको उसको स्टडी करना चाहिए था। हम लोगों ने टाइम मांगा था, मिलने के लिए टाइम देते, सुन लेते, फिर करते तो एक अच्छा लगता। लेकिन एक मैकेनिकल मैनर में वहां से आए साइन कर दिए। साफ जाहिर है कि संवैधानिक संस्थाएं मोदी जी के दबाव में है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। मेरे को तो मेरे मतलब न्यायिकता मेरे वकालत करते हुए 30-35 साल हो गए, ये पहली बार देख रहा हूँ। 23 जून 2016 इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आपकी बहस सुनेंगे हम, उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर हो गए, दूसरे बन गए। जब वो रिटायर वाले थे उसके पहले बिना बुलाए हुए, बिना सुने हुए फैसला कर लिया। नंबर 2 कमीशन साइन नहीं किए, तीसरे सुनील अरोड़ा थे, साइन कर दिए। अरे जिसमें आपने बहस सुनी नहीं उस रिकमेंडेशन में साइन कर रहे हो आप बिना देखे हुए। इससे जाहिर हो गया था कि इलेक्शन कमीशन मोदी जी के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है, और इस प्रकार के काम भाजपा के राज में होते हैं और किसी के राज में इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे और रही हो, ये हमने कभी देखा नहीं। तो हम तो उससे निश्चित रूप से थे कि ये सेटिस्फाइड इसी पॉइंट पर रहेगा कि जब आपने सुनवाई का मौका दिया है, ऑर्डर शीट ड्रॉ होती है, उसे लिखा रहता है, उसे बाकायदा लिखा गया था, उसके बाद के अंदर ये किया गया था, तो उसे हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही किया है। और एक बात और बताता हूँ, अब इसे लाभ के पद की बहस भी होगी, सारी बहस हो चुकी है वहां पर, सारे पॉइंट रेज हुए वहां पर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब पेश किया हुआ है, चाहे उन्होंने सैटेलाइट पॉइंट भी किया हो, लेकिन सारे पॉइंट हाईकोर्ट ने कंसिडर कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन को दोबारा नोटिस जारी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वापस जवाब ले जाएंगे और फिर हाईकोर्ट के जजमेंट की लाइट में देखते हुए फिर करना पड़ेगा। बहुत जोर आएगा और संवैधानिक संस्था इस तरह करेगी तो देश में जो अराजकता फैल रही है
ये मुश्किल है रोकना। बहुत आसान नहीं होगा अब चुनाव आयोग जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो कि एक फजीत हुई है। आप देखिए, हाँ, मतलब जी फजीत पूरे वर्ल्ड में फजीत हुई है। एक किस तरह से बहुत बड़ा एक आयोग जो कि बहुत जिसकी मान्यता है हिंदुस्तान में। आप ये बताइए, जब इस पूरे मामले में जब ये निर्णय दिया गया और जिस तरह के आरोप हैं, जैसे श्याम जी ने भी कहा कि राजस्थान में भी इस तरह के संसदीय सचिव का जो मामला उठा कि भाई और मैं आपको बता दूं हरियाणा में भी इस तरह के मामला आया कि भाई संसदीय सचिवों का जो पद रखा है, तो ऐसी क्या जल्दी थी, एक मिनट जी, ऐसी क्या जल्दी हो गई कि दिल्ली में कितनी जल्दी में सारी कार्रवाई की गई कि पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जबकि ये सब चीजें आपकी सरकार में भी देखी जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री का ना किसी राजनीतिक दल का। तो क्यों करते हैं जल्दबाजी में? कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सेक्रेटरी हो, पहले चीफ सेक्रेटरी हो, लेकिन जब आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं। तो चुनाव आयोग ने लगा कि इनकी जो सुविधाएं तो यहाँ चुनाव आयोग ने की थी कंप्लेन, चुनाव आयोग ने की थी सितंबर 2015 से और 2016 तक में कि जिनको लाभ के पद है तो इनको क्यों नहीं इनका नंबर रद्द कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए इनको। तो सरकार ने जब इसको ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी की, उसके बाद में निलंबन हुआ। अब ये हाई कोर्ट में गए, बर्खास्त नहीं किया, तो ये है कि आप क्या कहने यहाँ इलेक्शन में क्यों नहीं रहा? यहाँ मैं शिकायत कर रखी है, बहुत टाइम हो गया मेरे को। देखिए, सरकार अपना जवाब देगी, नहीं कर रही है, लेकिन करेगा। आप डिमांड करोगे? अच्छा, आप डिमांड करोगे? नहीं, आप डिमांड करोगे कि देखिए दिल्ली के अंदर जाएगा, यहाँ जाएगा, सरकार देगी। तो ये इसको खुशी मना रहे हैं, भाजपा की खुशी मनाने, खुशी मनाएंगे, न्याय हुआ, फैसला हुआ, जो भी होगा अब दोबारा से हाई कोर्ट में आएगा, चुनाव आयोग रखेगा जो अपना जो चुनाव आयोग से जो मांगा है इनकी बात का जवाब लूंगा मैं इधर। पहले जी हाँ बोलिए। जो हाई कोर्ट ने जो भी कहा चुनाव आयोग से दोबारा अपना करने के लिए होगा, तो जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, वो आगे जाते हैं क्या करते हैं ये सारा पता चलेगा। नहीं, शील दवाई एक बात शील दवाई जी कह रही है कि वापस हाईकोर्ट करेगा। मैं कह रहा हूँ आपको कैसे मालूम है हाईकोर्ट करेगा? आपको क्या मालूम है? हाईकोर्ट ने पूछा है ना। नहीं, आप दोबारा करिए इसको। नहीं, तो आप कह रहे हो ना दोबारा हाईकोर्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्शन क्या करेगा आपको पता है? मैं कृष्ण कुमार जी के पास जाऊंगा। जब ये पूरा जो निर्णय आया है, इसके बाद जो कांग्रेस के आला नेता है उनका भी ये बयान आ गया कि अभी इतना ज्यादा खुश होने की मेरी पूरी बात, हाँ, मेरे को बयान पड़ा हुआ है, मैंने पढ़ा है, सुना भी है बयान को। उन्होंने कहा इतना खुश होने की बात नहीं है। यही अभी अपने पूर्णचंद जी कह रहे थे कि खुश होने की होती, इनको पता है कि दोबारा कोर्ट आना पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, सवाल इसका नहीं है। देश की वो संस्था जिसको आजादी के 50 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को विश्वास था, देश के अंदर चुनाव आयोग फैसला कर देता था, राष्ट्रपति जब कर देता था वो फैसला, तो लोग समझते थे कि ये तो ईश्वर का फैसला हो गया, इसके ऊपर कोई कोर्ट में नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हाई कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा जिस पर दस्तखत कर दी गई, चुनाव आयोग द्वारा जिस पर कर दी गई, उसको दोबारा सुनाने के लिए कहना पड़े। जिससे सबसे पहले तो चुनाव आयोग पे क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ा है, आप एलजी की क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ा है, और राष्ट्रपति महोदय ने बिना सोचे समझे उनके ऊपर दस्तखत कर दिए। तीनों की बातों पर क्रेडिबिलिटी पड़ा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं। दूसरी बात, मान लेते हैं जैसा कि श्याम जी ने भी कहा कि कांग्रेस के टाइम भी थे, आज छत्तीसगढ़ में भी है, हरियाणा में भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही है और वो चाहती है ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इन खुद के 3 राज्यों के आदमियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया? अगर इनको सस्पेंड कर देते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं, मध्य प्रदेश में स्थिति खराब होती है, हरियाणा में स्थिति खराब होती है। ये बातें एक तरह की बात नहीं, दोनों से दोनों अलग बातें हैं। और जहां तक कहने का सवाल है, जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार प्रशासन को गलत उपयोग में ले रही है, देश के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मोदी जी अपने गलत अधिकारों को दबाव में लाके या अपने उन पैपेट्स को ऐसी महत्वपूर्ण जगह लगा रहे हैं जो कि जनता के प्रति गलत फैसले कर रहे हैं।
जो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। और अगर करना चाहते हैं तो सब जगह कीजिए। और मैं श्याम जी से कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने भी गलत किया था तो कांग्रेस के भी उन आदमियों से उस वक्त का जो पैसा है वसूल करना चाहिए। लेकिन इस मामले में तो आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो नहीं बनाएंगे, संसदीय सचिव नहीं बनाएंगे। अगर या तो कानून राष्ट्रपति ना करे कि कानून को हम नहीं मानते, और उन्होंने पेंडिंग रख रखा है, कानून बना के भेजा हुआ है, या तो उसको ना करें और यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी बनाए उसको सस्पेंड करे। तो क्यों आपके कार्यकर्ताओं क्यों करे सस्पेंड? आपके कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने कहा है कि खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी प्रकार से भी इन 20 आदमियों को वापस हित करेगी। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट गलत है, वो तो सीधा कह दिया अभी। देखिए मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, जिस तरह से जब जो राजस्थान का अगर हम मामले की बात करते हैं, जहां भाई संसदीय सचिव 10 संसदीय सचिव बना रखे हैं, 10 लोगों को इस पद को दे रखा है, और ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने अभी तक अपना पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट में रखा नहीं है अभी तक। नहीं, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यहाँ तो कानून बना दिया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया, अब राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदित नहीं किया, इसलिए कानून नहीं बना। जो स्थिति दिल्ली की है वो स्थिति हमारी भी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ अब कांग्रेस नहीं कर रही मांग, आप पार्टी ने जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस अगर कहती कि भाई आप इसको हटाइए इनको, क्योंकि वो कहते हैं कि आप भी तो शामिल हो साथ में, यानी कि वो तो क्योंकि आप पंजाब में बना रखे हैं संसदीय सचिव, क्योंकि सारी स्थितियां इनको, क्योंकि राजनीतिक तौर पर विधायकों को संतुष्ट करने का एक अच्छा तरीका है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। आप उपयोग तो करो, लेकिन जन सुविधाओं को आप विधायक के रूप में सुविधा मिलती है वो दो ना। आप संसदीय सचिव गाड़ी देंगे, ये देंगे, सारी चीज देंगे, उसके साथ करीब एक संसदीय सचिव के साथ 20 लाख रुपए का खर्चा अतिरिक्त बना देते हैं। तो क्योंकि सारी चीजें की सुविधा आपको बाकायदा, और ऐसी स्थिति में पब्लिक का पैसा है, उनका खुद का पैसा, हमारा पैसा है, उसका दुरुपयोग करने का अधिकार किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। उस पर तो रोक लगनी चाहिए, उस पर तो दिक्कत नहीं। लेकिन आप बिना सुने हुए किसी व्यक्ति को सुने नहीं उसको जस्टिस कैसे दे सकते हो? यही हाईकोर्ट ने कहा कि आपने सुनवाई की क्या नहीं की। उन्होंने तथ्य मांग लिए कि आप सुनवाई की तो बताइए क्या क्या कहा, क्या करी। तो क्योंकि चुनाव आयोग की स्थिति बिल्कुल निश्चित रूप से जल्दबाजी में किया गया। जो 17 जनवरी को जो निर्णय किया वो जल्द, क्योंकि आप जा रहे थे, आपका कार्यकाल तो दूसरा बनता वो करता, कि जल्दबाजी में कोई न कोई उस पर जो जिस तरह की बातें, उसकी कार्यशैली पर जो प्रश्न चिन्ह जब लगता है, क्योंकि जब इंदिरा जी हुआ करती थी तो चुनाव आयोग कुछ था ही नहीं उस वक्त। मैंने देखा उस जमाने में कलेक्टर एसपी तो गृह मंत्री जी और सबके साथ घूमते थे, लेकिन जब से हमारे यहाँ सेशन आए, सेशन ने उसको चुनाव आयोग को बनाने का, चुनाव आयोग को वो बताया कि वो बताया कि चुनाव आयोग कुछ है। तो आज की स्थिति में चुनाव आयोग को यदि स्वतंत्र रूप से रखना है तो आपको जो नियुक्ति दे रहे हैं, तो नियुक्तियों में जिस प्रकार की, अब उसको जाकर के जिस प्रकार का आप दिखावा करते हो, आप वहां बनते हो, उसके बाद आप संवैधानिक रूप से, क्योंकि सेकंड वाले ने नहीं किया साइन, उसका कारण है ना वो विवादित का कारण, विवाद का कारण। हाईकोर्ट ने क्यों कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि आप, क्योंकि सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हुआ, बहुमत के आधार पर निर्णय करके आपने कर दिया, और राष्ट्रपति ने उसको राय लेने का अधिकार है, राष्ट्रपति राय लेते उसके बाद अगर उसको आपने अधिसूचना जारी तत्काल साइन करके कर दी, तो इसलिए सारी चीजें राजनीतिक तौर पे नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो संस्थाएं बनाएगी, इसलिए बनाएगी कि लोकतंत्र को जीवित रखोगे आप, और इसलिए आप संविधान के तहत बनाए गए हो, आप किसी सिफारिश पे नहीं बने हो, तो उस योग्यता को दिखाना चाहिए। और इसमें आने वाला शासन स्वच्छ कैसे होगा अगर ये चीज होगी? तो इसलिए सारी चीजों को लेकर के एक अच्छी चीज। हाँ, ये बार बार उस पर चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब गुजरात में ये हारते हैं तो ईवीएम मशीनों की गड़बड़ हो गई। चुनाव आयोग की बात कर रही हूँ। आप जब यहाँ पर उपचुनाव, जब दोनों चुनाव जीत जाते हैं तो तब लेकिन जब ऐसा निर्णय को चुनाव आयोग देता है तब तो जो, अरे मुझे बता दो तब आप बात सुनिए शील दवाई, एक बात सुनिए शील दवाई, एक बात सुनिए आप शील दवाई, बता दीजिए आप सुनिए चुनाव बताइए हिंदुस्तान के, आप सुनिए पूनम जी सुनिए, हिंदुस्तान की 20 विपक्षी पार्टियां, हिंदुस्तान की सुनिए, हिंदुस्तान की 20 पार्टियां जब ये कह रही है, हिंदुस्तान की 20 पार्टियां जब ये कह रही है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहते आप बैलेट से चुनाव? चुनाव आयोग तो आप नहीं बोलते, जब हार जाते तो
ये मानती है? जी बताइए, आप दिया गया है नहीं, अब तो हारे जीते ना उनको सोच समझ के अच्छे से दिया गया है। अब तुम जीते ना, मेरी बात सुनिए, अब तुम जीते हैं ना, आपने बहुमत के आधार पर निर्णय किया, सर्वसम्मति से निर्णय होता है। अब मुझे आयोग का मुझे बता दीजिए, एक भी अगर उसमें आप सबने बात बताई, चुनाव आयोग के मेंबर है, सुनिए देखिए, मैं एक बजा राजस्थान तो सुन, राजस्थान में क्यों कर रहे हैं? मैं इनसे पूछा हूँ, राजस्थान में इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ यहाँ की कांग्रेस मांग नहीं उठा रही है, आप मांग उठा रहे हो खाली। हमने ज्ञापन देखा है, आप देश का कोई भी नाम उठा, आप शाम जी हिंदुस्तान का एक भी आदमी एक भी पार्टी अधिकार है, वो अगर पैसे उसको बात मानना पड़ेगा। जो पेमेंट मिल रहा है हमारे पैसे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब यहाँ कंप्लेंट देकर आए 2 साल पहले देकर आए थे, 2 महीने पहले देकर आया हूँ, शील दवाई जी बता दो, वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं तय कर रहे हैं? दिल्ली वाले ने बहुत जल्दी तय कर दी, वो तय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप डिमांड करेंगे बढ़ाने की? और या तो आपने शील दवाई जी, या तो आप पैसे ले रहे हो, नहीं वो कमाई है, पैसे की बात कहा, पैसे तो अरे तनख्वाह मिल रही है आपके, इनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अरे हमारे वहां मिल रहा है, हम नहीं ले रहे हैं, हम किसी पैसे ले रहे हैं, हम कोई पेट्रोल पैसे ले रहे हैं, हम गाड़ी ले रहे हैं, हम ऑफिस ले रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे आपने लिया है, नहीं लिया, मकान हमने नहीं लिया, आपके मंत्री सिंपल उसमें रंगा और बाद में। लेकिन एक बात बताइए, ऐसी क्या जरूरत जी, लेकिन एक बात है कि अगर ऐसी क्या जरूरत थी आन पड़ी थी दिल्ली की सरकार को कि जो संसदीय सचिव को पद दिए गए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? इसलिए आन पड़ी थी क्योंकि हमारे 6 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और काम चल रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए जाके, क्योंकि अगर एक विधायक जाके पूछता है मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर कि आपके क्या वो तो बताएंगे नहीं आप कौन होते पूछने वाले, इससे एक उनको वो दर्जा देने के लिए एक लीगल एडमिट में जाके पूछ सकते हैं, इससे किया गया था उनकी हेल्प कर सकें, उसके अलावा कुछ नहीं है। अरे सुन तो लीजिए आप, नहीं कोई नहीं पूछा करके, कोई अधिकार नहीं, विधायक को अधिकार है, नहीं आप क्षेत्र में पूरी मॉनिटरिंग किसी स्कूल में जाकर के आप पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं आप जाकर के वहाँ। अरे आप मंत्री को जाकर के उसकी शिकायत करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाते हैं ना, यहाँ जाकर आप तो खुद मंत्री बनने क्या दिक्कत आ रही है? अधिकारी को मतलब हम कोई गाड़ी नहीं ले रहे, कोई गाड़ी नहीं ली हमने, कोई पेट्रोल नहीं लिया हमने, कोई रेम्यूशन लिया नहीं हमने, तो उससे मिल के रहा हमारे को, उससे मिल रहा है जो आप यहाँ तनख्वाह मिल रही है, या पेट्रोल मिल रहा है, या गाड़ी मिल रही है, या पियोन मिल रहा है, या स्टाफ मिल रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं है, सारे मिल रहे हैं इनको, वो अधिकार नहीं है, सारे अधिकार मिल रहे हैं इनको, किसी भी वहाँ जाकर के वो आपको सारे अधिकार, ये इनके यहाँ तो कोई अधिकार है किसको? मैडम के आगे जो पैर उसका अधिकार है, इनकी हिम्मतें मिलने बात करें, मैंने खड़े आप ये कहना चाह रहे हैं इनका तो अधिकार, संसदीय सचिव बनने के बाद भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिया आप लोगों ने, सुनते नहीं इनकी, किसी भी प्रकार का लाभ आप लोगों ने लिया नहीं, किसी भी प्रकार का लाभ आपने लिया नहीं, आपकी पार्टी के जो बने थे, जो विधायक संसदीय सचिव बने थे, हमारे कांग्रेस से आपने कहा फिर आपको कानून पास करने की विधानसभा में जरूरत क्या पड़ रही थी जब अधिकार नहीं लिए? तो कानून बनाया ना, वो इसलिए बनाया कि आपने गलत काम कर दिया, सचिव के लिए यहाँ गलत है, नहीं यहाँ पहले बढ़ा के बाद में करेंगे, हमारे ऐसे हमारा नहीं है ना, क्या इनके तो गवर्नर इनके हैं, तो गवर्नर राष्ट्रपति ने अभी तक उसके ऊपर भी अनुमोदित नहीं किया, आज कानून नहीं बना वो, नहीं आपकी स्थिति आप कोर्ट में चैलेंज करो, आप नहीं करते, चल रहा है सर, जवाब दे रही है, नहीं जवाब नहीं है। शील जी के पास में जाओ, शील जी पूरी बात हो जाएगी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ये सीधे पार्टी। श्याम जी ने भी जब बात की, श्याम जी ने ये नहीं कहा कि संवैधानिक दुरुपयोग है, लेकिन लाभ को देखते हुए, उसको फायदे के लिए उपयोग को देखते हुए, फायदे को देखते हुए उसको उस तरह से यूज किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं हुआ, नहीं हो रहा ऐसा बीजेपी की सरकार, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग। अब आपको मैं एक चीज याद दिला देता हूँ, मुखर्जी राष्ट्रपति बने, गुजरात चुनाव जो दूसरे जब चुनावों की तारीख तय हुई, मामलों में ईमानदारी से निर्णय किया। अब नए राष्ट्रपति जी बने, उनको मालूम है किस तरह की स्थितियां, यदि इस निर्णय को एक बार विधिक राय ले लेते, उसके बाद निर्णय करते तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। राष्ट्रपति को आपने संदेह के दायरे में ला दिया, इसलिए चुनाव अपने राजस्थान के बारे में निर्णय नहीं करते। आप अपने उस फायदे को देखते हुए, चुनावी रणनीति को या फायदे को देखते हुए तारीख, जब चुनावों की तारीख तय करते हैं अलग अलग राज्यों की,
तो उसमें भी फिर चुनाव आयोग है ना 2 राज्यों की पहले कर देता है और एक राज्य की पहले क्यों किया, बहुत टाइम बाद करता है। होता है कि एमपी के चुनाव बाद में कराते हैं, राजस्थान के चुनाव अलग तरह की चीजें। ये व्यवस्था के तहत सब दिखते हैं, ये सब ये आप इसकी बहुत साधन सी बात है। एक बात पूनम जी है, कैसी भाजपा पार्टी है, पूरे लोग हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह खरीद कर रहे हैं आप लोग, जनता को मालूम हो चुका है जो आपकी खरीदी हो रही है, आप खरीदने काम कर रहे हैं। मोदी सौदेबाजी करते हैं, खरीद रहे हैं, आज ऐसा है क्या? देखिए पूनम जी, इसका बात सीधा से है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के ऑफिस में बैठकर चुनाव आयोग के लिए गाइडलाइन तय होती है और उस गाइडलाइन पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये आप अपनी सिद्ध कर लीजिए, जैसे चुनाव चाहे उपचुनाव चाहे जो लीजिए, राजस्थान में नहीं हो रहा कार्रवाई, मध्य प्रदेश में कार्रवाई, छत्तीसगढ़ पे नहीं, हरियाणा में कार्रवाई, झारखंड में कार्रवाई नहीं, और केवल दिल्ली में कार्रवाई करना। दिल्ली में कार्रवाई, हमारे अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इनको खुश होने की जरूरत नहीं, तो सच कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पीछे भी पड़ी हुई है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके छोड़ने पड़े, और कैसे बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी पीछे। उन्होंने भी ये दिखाया, देखिए आप, ये भी ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं तो उनको सुनिए, उनका बयान भी ये देखो, हम केजरीवाल जी को हमारे सुनो नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ये बात, मैं भी कह रहा हूँ, खुश नहीं होंगे, बताइए मुझे आप खुश, आप सुनिए, जीते खुश नहीं होंगे कि हमें कुछ होना ही इसमें क्या होता है। केजरीवाल जी इस मामले में जाना चाहिए था। देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न लग गया है, राष्ट्रपति महोदय प्रश्न लग गया है, इतनी बड़ी बात हो रही है। अगर मोदी जी को, भाजपा को सोचना पड़ेगा इसमें किस तरह देश में क्रिकेट हो रही है, और पूरा विदेश, पूरा संसार देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह काम कर रहा है, सुनवाई का मौका देती है। ऑर्डर शीट लिखा हुआ है 23 जून को, 23 जून की डेट थी, आपको सुनने के बाद में फैसला किया जाएगा। ये ऑर्डर शीट है, हमने हाईकोर्ट ने ये तो पेश की थी कि साहब ये ऑर्डर शीट देख लीजिए कि सुनेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, सुना ही नहीं है और फैसला कर दिया, और ये उसको ठप्पा लगा रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है जो किरकिरी हो रही है, जिस ढंग की राजनीति कर रही है, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं एमएलए खरीद रहे हैं, 2 में सरकार बना रहे हैं। मैं तो अभी हमारे बात चली थी कहीं, मैंने कहा 198 मैंने इन्होंने अभी जो लिया ना कि इनको मीणा जी को, मैंने कहा मीणा जी 2 सीट तो ले आएंगे तो सरकार तो बन जाएगी भाजपा की, 198 नहीं तो सरकार बन जाएगी। चलिए मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा कि जिस तरह से जो पूरा एक मामला है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं, और ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे चाहे वो चुनाव की तारीख का ऐलान के अंदर हो, घोषणा में हो, वहां दिखता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फायदे के लिए उसका उपयोग होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपको ये जो दिशा है, ये दिशा आने वाले समय में एक बहुत ज्यादा गलत मैसेज देगी और एक गलत परिपाटी पड़ सकती है इससे? देखिए सुधांशु जी, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान के तहत जो संस्था बनी हुई है उसके मुखिया जो भी बनते हैं, जो मेंबर बनते हैं, उसको निष्पक्षता रखनी चाहिए। आप पहले किसी भी पार्टी से रहे हो, कुछ भी रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। जब आप संविधान ने आपको बैठा दिया, जैसे राष्ट्रपति जी को माना जाता है कि हमारे राष्ट्रपति सबके राष्ट्रपति है, उनको संविधान के तहत काम करना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए, जो कि प्रणब मुखर्जी ने करके दिखाया। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमारी लोकतंत्र को जीवित रखती हैं और उसका निगरानी करने का अधिकार भी उनका होता है। समय खत्म हो चुका है डिबेट का, और लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र में इन जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनसे लोकतंत्र जिंदा रहता है, उनको लाभ के लिए किसी प्रकार से उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उसका किसी भी प्रकार से, और ये बहुत जरूरी है किसी भी एक लोकतंत्र के लिए। इसी पूरी चर्चा के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार। एक फोटो ले।